हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज 10 स्टैंडर्ड 10 निमोनिक्स का सेकंड डे है, तो यानी निमोनिक नंबर 2 हम करेंगे। और निमोनिक नंबर 2 हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसए 230 से। एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसए कंसिडर किया जाता है अपने आप में। देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, नवंबर 15 में। तो इससे है हमारा ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन, और बहुत बड़ा एक एग्जामिनर कमेंट भी है इसके ऊपर। हम पूरा पढ़ेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा क्वेश्चन आराम से 7 से 8 मिनट जितने भी लगने वाले हैं वो देख कर ही आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग सीए, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ट्रू प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर ए हैं, प्रैक्टिसिंग सी है, ट्रू प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर बन गए हैं। व्हाट फैक्टर्स, क्वेश्चन में आपसे फैक्टर्स पूछ रहा है कि क्या फैक्टर्स हैं विच वुड, व्हाट फैक्टर वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे कि कितना वर्किंग पेपर रखना है, कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर रखना है ऑडिट के पर्पस के लिए, मतलब कितना ऑडिट वर्किंग पेपर मेंटेन करके रखना है हमें ऑडिट के लिए। तो ये जो फैक्टर हैं, ये जो 7 फैक्टर आप देख रहे हो, ये हम निमोनिक से लर्न कर लेंगे अभी। सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, सीधा उन्होंने पूछा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर को, जो आप मेंटेन करने वाले ऑडिट में, उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑडिट वर्किंग पेपर के फॉर्म को, कंटेंट को और एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने एक हेडिंग डाल दी, ऐसे 230, फिर उसका नाम लिखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर बताया कि डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Accordingly, the various factors that may affect form, content and extent of audit documentation are as following. तो ये बेसिक चीज़ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, उसके बाद एस्से का नाम, एस्से का नंबर, एस्से का नाम, और एस्से किस चीज़ से डील करता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसी तरीके से आप ऑडिट का आंसर लिखते हो, पहले एक हेडिंग डालते हो, फिर एस्से का नंबर डालते हो, एस्से का नाम लिखते हो, और वो एस्से क्या डील करता है, पर्पज़ क्या है उस एस्से का, वो चीज़ आपको लिखनी होती है। अब ये 7 याद करने से पहले मैंने मॉर्निंग बताऊंगा, आपको सातों के सातों याद हो जाएंगे। हम पहले एग्जामिनर का कमेंट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम देखें कि आईसीए का एग्जामिनर बोलता क्या है जब वो पेपर को चेक करता है। उन्होंने बोला मेनी एग्जामिनीज डिड नॉट डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अमाउंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर एंड द आंसर्स वर जनरल इन नेचर एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ वर्किंग पेपर। और बच्चों ने क्या बताया, ये नहीं बताया कि फैक्टर्स क्या क्या होंगे, बल्कि बताया कि एक जनरल आंसर दिया बच्चों ने, और ये बताया कि टाइप ऑफ वर्किंग पेपर क्या होते हैं। ऑल्सो सम एग्जामिनीज रोट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर, कईयों ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर। कईयों ने बताया फ्यू एग्जामिनी डिस्क्राइब द नीड ऑफ वर्किंग पेपर। बच्चों ने सब कुछ बता दिया, टाइप ऑफ वर्किंग पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर, नीड ऑफ वर्किंग पेपर, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सम एग्जामिनीज ऑल्सो डिस्कस अबाउट करंट ऑडिट फाइल एंड परमानेंट ऑडिट फाइल। तो मतलब इरेलीवेंट चीज़ें लिखी, लेकिन इरेलीवेंट चीज़ें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको याद करेंगे निमोनिक के साथ। अब इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है स्कैनसिन। स्कैनसिन, ये निमोनिक मैंने पहले भी चैनल के ऊपर बताया हुआ, लेकिन तब सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा कम था। अब काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, तो जिन्होंने पहले देखा हुआ है ये निमोनिक, उनके लिए रिवीजन है। जिन्होंने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हो, तो इसका निमोनिक है स्कैनसिन। स्कैनसिन से कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले एस, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। सी से आता है कंक्लूजन वाला पॉइंट। कंक्लूजन वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, 6 पॉइंट, एक बार पूरा पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। The need to document a conclusion or the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or a audit evidence obtained. आपकी नीड क्या है कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट करने की, या जो बेसिस ऑफ कंक्लूजन है जो कि रेडिली डिटर्मिनेबल नहीं है, और जो आपने काम किया है या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, मतलब आपका कंक्लूजन अभी ड्रॉ नहीं हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है आपके ऑडिट वर्किंग पेपर को अफेक्ट करना, मतलब अमाउंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर को अफेक्ट करना, ये एक फैक्टर बन जाता है। तो एस हो गया हमारा, सी हो गया, ए से है हमारा ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स यूज्ड। फिर आता है हमारा एन, एन से हमारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट आता है एस, क्योंकि हमने एस कर लिया, सी कर लिया, ए कर लिया, एन कर लिया, अब आता है एस। एस से हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक फैक्टर बनता है
अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर को जो इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद आता है हमारा आई से है आइडेंटिफाइड आरएमएम। आपका रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्किंग पेपर, कम है तो कम वर्किंग पेपर। आप आइडेंटिफाइड आरएमएम देख कर ही अपना अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर डिसाइड करने वाले हो। लास्ट हमारा आता है एन नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। आपने कैसे किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, क्या नेचर है उस ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो भी आपका अफेक्ट करता है ऑडिट वर्किंग पेपर के अमाउंट को। तो ये 7 फैक्टर्स होते हैं, याद रखना है 7 फैक्टर्स ही लिखने हैं। कोई टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर नहीं पूछा, कोई नीड ऑफ वर्किंग पेपर नहीं पूछा, कोई इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर नहीं पूछी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा। आपसे सिर्फ 7 फैक्टर्स पूछे हैं, आपको सातों ये बताने हैं। और ये सातों जैसे ही आप लिख दोगे स्कैन सिन से याद करके, जैसे ही सातों बता दोगे, तो आई होप आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब ये निमोनिक अच्छा लगा हो और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका ये निमोनिक कवर हुआ हो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सामने वाले पर्सन का भी जल्दी से जल्दी एक निमोनिक से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।